बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करूंगी आप सब ठीक ठाक होंगे। साहिब की ये रेसिपी वाकई इतनी लाजवाब है कि हर नवाला दिल जीत ले। तो आइए हमारे साथ इस खूबसूरत सफ़र का हिस्सा बनिए, आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में हम दिल से बताएंगे कि क्या वाकई रेसिपी हमारी तवक्कुआत पर पूरी उतरी और मेरी बेटी का पहला तजर्बा कैसा रहा। तो 2 कप ले लिए हैं ऑयल के और उसको गर्म कर लिया और 2 बड़े बड़े प्याज, 3 टमाटर काट के थे और इसमें आलू बुखारा 6-7 दाने थे और 1 लीमू जो बड़े साइज का उसके बारीक बारीक स्लाइस काट लिए हैं। इसमें जो पाउडर मसाले हैं वो है कुटी मिर्च हमने ली है 1 खाने का चम्मच, पिसी मिर्च ली है 1 खाने का चम्मच, जीनोमोटो इसमें ½ टी स्पून लिया है, नमक हस्बे ज़रूरत लिया है, खुश्क धनिया जो पिसा हुआ है वो 1.5 टेबल स्पून लिया है, हल्दी आधा टी स्पून है और 1 टेबल स्पून हमने इसमें ज़ीरा लिया है। इसको देगी बिरयानी बनाने के लिए इसमें जो खड़े मसाले जाएंगे, छोटी इलायची है 6-7 दाने हैं, गुले बादियान है 3-4 फूल है और बड़ी इलायची है, दालचीनी है और लौंगे हैं और इसमें हमने डालना है बिरयानी मसाला, किसी भी ब्रांड का ले लें और इसमें फूड कलर होता है ऑरेंज कलर। प्याजों को हमने देखें इस तरह का ब्राउन सा कर लिया है, रेडिश सा कलर होना चाहिए, बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं होना चाहिए और किसी आप पेज पे निकाल लें और इसको एक तरफ रख दें। और दही लिया है 1 प्याली, इसमें 2 चम्मच इसमें बिरयानी का मसाला कोई भी ब्रांड का आप ले लें और इसमें फूड कलर ½ टी स्पून वो डाल देंगे ताकि इसमें बहुत प्यारा सा कलर आ जाए और इसको मिक्स करके एक तरफ रख देंगे, ये बाद में काम आएगा। तो बहुत मजेदार सी आज रेसिपी बनने जा रही है बिरयानी की, हमारी जो फर्स्ट टाइम जो बन रही है। अब देख कैसी बिरयानी लेकर आए हैं और हमारे बच्चियां जो बना पाएंगी या नहीं बना पाएंगी। आधे टमाटर हमने निकाल लिए थे और इसमें पाउडर मसाले जितने भी थे वो हमने अलग से निकाल लिए हैं और इसमें हरी मिर्चें 4-5 पीसी हुई, अदरक लहसुन है इसमें 2-2 खाने के चम्मच वो हमने कूट लिया है और 50 ग्राम दही लिया है, वो हमने इसको सारा इकट्ठा मिक्स किया और इसको ऑयल में डाल देंगे। ऑयल हमने पहले आधा निकाल लिया है और आधे में हम ये मसाला भून लेंगे। अब सारी चीज़ें इसमें डाल के 2-3 मिनट के लिए इसको भूनेंगे और बाद में जो जो चीज़ें जाएंगी साथ पिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी आज रेसिपी है, जैसे बच्चियाँ सीख रही हैं तो उनके लिए बेस्ट ये रेसिपी है। तो मेरी बच्ची ने भी ये फर्स्ट टाइम बिरयानी ट्राई की है, आगे चल के आपको इसका रिजल्ट भी दिखाएंगे कि ये हमारी बिरयानी कैसी बनी। तो आलू भी इसमें डालेंगे क्योंकि बच्चे आलू शौक से खाते हैं, तो आलू 3-4 वो छील के उसके क्यूब बना के उसको जर्दे का कलर डाल के रख दिया है ताकि उसमें शौक सा थोड़ा सा कलर आ जाए। और बाकी हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भुन गया है, इसमें डाल देंगे अभी हमारे पास जो 1 किलो चिकन है वो डाल देंगे और इसको थोड़ा सा भूनना है। बहुत मज़ेदार सी आज की रेसिपी। शेफ अफजल के जो चैनल है उसमें बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज लगी हुई हैं, पुलाव की, बिरयानी की, हर किस्म की। और हाँ, उनकी ब्रांड भी है मसालों की, वो मसाले भी अपने स्टोर पे सेल करते हैं, बहुत ही मज़ेदार उनके मसाले हैं। मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं होगा, इंशाल्लाह मंगवाएंगे उनसे उनके मसाले भी, लेकिन हाँ जो उन्होंने बताया इतनी ईमानदारी से वो रेसिपी शेयर करते हैं, जो मसाले वो बताते हैं सेम टू सेम मैंने वही लिए हैं और वैसे ही देखते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारी बिरयानी वैसी बनती है या नहीं बनती। और इसमें आलू डाल देंगे, आलू डाल के हम इसको भून लेंगे 2-3 मिनट। शेफ सब यही कहते हैं कि इसको ज्यादा अगर हम भूनेंगे मसाले को, बिरयानी का जो मसाला है जैसे चिकन है, आलू वगैरह है, तो वो सालन की तरफ उसका जायका चला जाता है, इसलिए इसको हमने थोड़ा सा कम भूनना है। और इसमें थोड़ा सा अभी हमने आलू डाल दिए हैं और थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकने के लिए रख देंगे। और इसमें जो खड़े मसाले थे वो भी हमने डाले हैं, वो बाद में डालेंगे ताकि उसकी खुशबू बहुत ही इनहेंस होके आए और हमारी बिरयानी बिल्कुल देगी बिरयानी की तरह आ जाए। और इसमें जो इन्होंने खास जो दी है बिरयानी का की टिप, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ आगे चल के। तो इंशाल्लाह ये बिरयानी कैसी बनती है तो साथ रहिएगा, बताइएगा जरूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हर शेफ की रेसिपी यहाँ पे शेयर करती हूँ। मैंने गोश्त और आलू को पकने के लिए रख दिया था 7-8 मिनट के लिए और पुदीना, हरा धनिया की 1 गड्डी ले ली है, थोड़ा सा कम लिया है, पुदीना को ज्यादा लिया है, उसमें 5-6 हरी मिर्च डाल दी है और इसमें जो हमने बचाए थे टमाटर वो उसमें डाल देंगे और इसमें आलू बुखारा और नींबू के जो बारीक बारीक स्लाइस किए थे वो और जो प्याज हमने फ्राई किए थे, इन सब को बहुत अच्छे से इस तरह मिक्स कर लेना है ताकि एक दूसरे में जायका अच्छे से चला जाए। और इसको अभी रख देते हैं, ये बाद में हमारे काम आएगा। बहुत ही मजेदार आज बिरयानी बनने वाली है। ये देखिए मैंने एक साइड में ये बाउल एक साइड में रख दूंगी और जो है हमारा मसाला कहाँ तक पहुंचा उसको देखते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के रखा
रखा था पकने के लिए और 6-7 मिनट हो गए हैं। अब इसमें चम्मच चलाएंगे, देखते हैं कि ये आलू वगैरह और जो चिकन है ये गल गया है। देखने में तो गला हुआ लग रहा है, बाकी का तो जो बिरयानी के दम में हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा इसका इसमें थोड़ी ग्रेवी रखनी है, बहुत ज्यादा सूखा सूखा आपने नहीं रखना। दूसरी तरफ हमने पानी रख दिया था उसको बॉयल होने के लिए, उसमें 4 चम्मच नमक के डाल दिए। नमक होता है वो चावलों में चावलों का पूरा कर ले और मसाले में मसालों का पूरा कर, भर भर के हमने 4 चम्मच इसमें डाल दिए है। और अब भिगोए हुए चावल जो सेला चावल हमने लिए थे इसको डाल दिया है और इसको 70% इसको बॉयल करना है। और देखते हैं, मैं आगे चल के आपको दिखा भी देती हूँ कि इसको कितनी कनी रखना है। और दूसरी तरफ मसाला हमने ट्रांसफर कर लिया था एक बड़ी सारी पतीली में, ताकि हमारी बिरयानी में बहुत अच्छा सा दम आए। और इसको हमने तवा रख के नीचे ऊपर को पतीला रख दिया है और इसके ऊपर जो हमने हरा मसाला, टमाटर वगैरह और प्याज थे वो ऊपर डाल देंगे। और इसके ऊपर जो हमने एक प्याली में कलर बना के रखा था जो दही में फूड कलर और बिरयानी मसाले का, वो इसके ऊपर बोटियों के ऊपर छिड़क देंगे, जिससे बोटियों का कलर बड़ा शौक सा आता है और देगी बिरयानी लगती है। सारा इसमें हम इसी तरह लगा देंगे इसको, और लगा के जब तक कि हमारे चावल दूसरी तरफ बॉयल हो रहे हैं। और उसको भी मैं आपको दिखाती हूँ कि चावल कितने % हमने बॉयल करने है ना, जिसमें ये देखो बने हुए ना इसके कितने, ये देखिए चावल जब फूल जाते हैं ना तो इस तरह इसमें ये अलग अलग से पीस होने लग जाते हैं। और जैसे 1 कनी, 2 कनी, 3 कनी इस तरह। तो 70% हमने पहले बॉयल किए हैं और ये तकरीबन हो चुके हैं। तो एक तय हम इसकी लगा देंगे 70% वाली। इसके ऊपर जो हमारा कोरमा बन के तैयार हो गया है और बाकी के थोड़े से वेट करेंगे 1 मिनट का, जब तक ये थोड़े से और नरम हो जाएंगे। फिर वो उसकी तय लगा देंगे, फिर थोड़ा सा वेट करेंगे 1 मिनट के लिए और तकरीबन 90% वो भी कुक हो जाएंगे। तो वो भी उसके ऊपर हम इसी तरह तय लगाते जाएंगे। और ये चीज बड़ी जबरदस्त थी, ये तो मैं भी बहुत अरसे से इस्तेमाल कर रही थी चावलों में। तो शेख साहब भी इसी तरह इस्तेमाल करते हैं, चावल इसी तरह बनाते हैं बिरयानी में। और इसमें जो है कि इसमें केवड़ा एसेंस जो बहुत जबरदस्त बिरयानी का टेस्ट जो आता है इससे आता है, वो हमने जो दही वाला जो मसाला जो हमने दही तैयार किया था फूड कलर बिरयानी कलर, उसी में ही हमने 5-6 कतरे डाल दिए थे। और थोड़ा सा हमने पानी बचाया था बिरयानी का, जो चावल जिसमें हमने बॉईल किए थे वो 1 कप बचाया था वो डाल देंगे। और इसको रखेंगे बिरयानी को तकरीबन हम 25 मिनट के लिए, क्योंकि सेला चावल है इसको पूरा पूरा चाहिए। 25 मिनट बाद जो हमने हाफ जो ऑयल निकाला था, आधा बीच में ही रहने दिया था, आधा जो ऑयल हमने प्याजों का निकाला था वो ऊपर डाल के तकरीबन 10 मिनट के लिए मजीद बिरयानी को रख देंगे। एक दफा बीच में मैंने देखा था लेकिन चावल इतने अच्छे नहीं हुए थे तो दोबारा से फिर रखा है। अब आप देख सकते हैं इसकी खुशबू, ओहो क्या बात है भाई, इतनी मजेदार इतनी यम्मी बिरयानी बनके तैयार हुई है, बिल्कुल देसी स्टाइल में बनके तैयार हुई। इतना प्यारा इसका कलर, इतनी प्यारी इसकी खुशबू और जबरदस्त ये बिरयानी बनके तैयार हुई है। हमारा जो हमारी बेटी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत खुश थी कि उससे बहुत अच्छी बिरयानी बनी है और इसका टेस्ट भी बहुत आला, बहुत ही लाजवाब। आप जरूर देखिएगा और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अभी आप देख सकते हैं कि बिरयानी तैयार हो गई है। तो माशाल्लाह क्या जायका है, क्या रंग, और हर दाना नरम, खुशबूदार और जूसी। वाकई शेफ अफजल साहब की ये रेसिपी ने तो दिल ही जीत लिए हैं। मैं दिल से इस रेसिपी की सिफारिश करती हूँ कि आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये 100% परफेक्ट रेसिपी है और आपको भी बहुत पसंद आएगी। दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत, खुशी और अपनी रहमतों से नवाजे। आपने अपनी बेहतरीन रेसिपी के जरिए ना जाने कितने लोगों को खाना पकाना सिखाया है, जिनमें हम भी शामिल हैं। और हमारी बेटी अपनी जिंदगी की पहली बिरयानी जिसने ट्राई की और ये हमारे लिए बहुत खूबसूरत याद बन गई। अल्लाह ताला आप सबके इल्म, रिज़्क और इज़्ज़त में मजीद बरकतें अता फरमाएं। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फी मान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।